जिस समय मनुष्य का जन्म धरती पर होता है उसी समय उसकी मृत्यु का दिन भी प्रकृति द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, सभी की मृत्यु निश्चित है। एक न एक दिन सभी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में लौटना पड़ता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मनुष्य रूप में जन्मे भगवान भी नहीं बच सके। उन पर भी प्रकृति का ये नियम सामान्य रूप से लागू हुआ। इस तरह रामायण में भगवान श्री राम के वैकुंठ गमन की कहानी मिलती है, जिसमें यमराज को भी श्री राम के प्राण लेने से भय लगता था। रामायण की कहानी के अनुसार भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान ही थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सकें। इसी कारण एक बार भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो आखिर कौन विजयी हुआ इस युद्ध में? बात उस समय की है जब एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे धाम जाने का समय आ गया है। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए भंवरे जैसा आकार ले लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में लेकर गए और जहां अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए, वो कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी वो सब श्री राम की अंगूठी थी। सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। वासुकी की इन बातों से हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वो तत्काल धरती पर पहुंच गए और भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा में तैनात हो गए। तभी वहां यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज जी हनुमान जी को देखकर चकित हो गए। यमराज जी ने हनुमान जी से कहा, रास्ते से हट जाइए हनुमान, भगवान राम का अंत समय आ चुका है। मुझे उन्हें उनके धाम वापस लेकर जाना है। हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अंदर जाना ही चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। यमराज जी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी और मृत्यु के देवता यमराज जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान जी ने अपने गदा से प्रहार करना शुरू किया। यमराज जी ने भी बड़ी तत्परता से उसका उत्तर दिया। चारों दिशाएं गदा की आवाज से गूंजने लगीं। सभी अयोध्या वासी वहां एकत्रित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। इधर यमराज जी और हनुमान जी का युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी न किसी की मृत्यु आज होनी ही है। हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने यमराज जी पर बड़ी तीव्रता से अपना गदा प्रहार किया। यमराज जी कुछ समझ पाते इससे पहले हनुमान जी का गदा उनके मस्तक पर जा लगा। यमराज जी तत्काल वहीं मूर्छित हो गए। जब वो अपनी मूर्छा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान राम वहां पहुंच चुके थे और हनुमान जी भगवान राम के चरणों में थे। भगवान राम ने यमराज जी को उठाया और बताया कि मैंने अब हनुमान जी को मृत्यु का ज्ञान प्रदान कर दिया है। आप जब भी चाहें मुझे यहाँ से दूसरे लोक लेकर जा सकते हैं। यमराज जी उस समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।